आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के मन में आ सकता है या आया होगा, और वैसे हमारे पास भी इस प्रकार का क्वेश्चन सुना गया है कि परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया। हाँ, सही मायने में देखा जाए तो ये एक अटपटा प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर है। बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि भाई परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया। देखो, परमेश्वर अगर कुछ रचता है ना, तो कभी वो बुरा और गलत नहीं रचता, हमेशा ही वो अच्छा रचता है। क्योंकि हमने शुरुआत ही से देखा है, जब परमेश्वर ने धरती को सृजा, और जब आकाश को सृजा, और जब अंधकार को ज्योति से अलग किया, और जब परमेश्वर ने पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को सृजा, जब परमेश्वर ने ज्योतियाँ बनाई, तारे बनाए, जब परमेश्वर ने वन पशु बनाए, और जब परमेश्वर ने उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले जीव जंतु बनाए, तो परमेश्वर ने एक ही बात कही है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और इसमें कुछ भी परमेश्वर ने गलत नहीं सृजा। और जब परमेश्वर ने देखा कि हाँ, इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए मैं अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में एक मनुष्य को बनाऊंगा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि आओ हम मनुष्य की मुंह की सूंड बनाएं, या फिर उसके हाथों में कुछ गड़बड़ियां करें, उसके हाथ भालू के हों, उसके पैर सांप जैसे हों, या उसकी एक पूंछ हो, या फिर किसी प्रकार से मतलब ऊट पटांग हरकतों से। नहीं, प्रभु ने कहा आओ हम अपनी समानता स्वरूप में बनाएं। समझना इस बात को। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है। अब सोच सकते हो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, तो वो गलत कैसे क्रिएट कर सकता है। अगर उसको गलत ही सब कुछ क्रिएट करना होता तो एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा क्यों होता। देखो, हम सब जानते हैं, हमने एक मूवी भी देखी होगी, जैसे कि शायद पीके मूवी में बता रखा है कि थप्पा कहाँ है, कि माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसकी कोई जात जंजात नहीं होती है। परमेश्वर ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने धर्म जात पात बना दिए, रिलीजियस बना दिए। इसी प्रकार से ना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने स्वर्ग में एक बहुत ही पवित्र, भय योग्य, सामर्थी, ताकतवर, बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार एक बहुत पावरफुल स्वर्गदूत बनाया था। परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया। वो स्वर्गदूत स्वयं अपने गलती के कारण शैतान बन चुका। परमेश्वर ने सिर्फ एक स्वर्गदूत को बनाया। इसी प्रकार से जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे के बारे में कोई चाहे कुछ भी कल्पना कर ले कि हाँ भाई ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर ठेला लगाएगा, या नशे पत्ते करेगा, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत तो ये है जब वो बच्चा बड़ा होगा, क्या पता वो बच्चा बड़ा होगा भी या नहीं होगा, क्या पता वो कब तक जिएगा या नहीं जिएगा, है ना। तो अगर वो बच्चा बड़ा होकर अगर एक समैकिया बनता है या फिर चक्कू छुरी बाज बनता है, तो क्या हम इस बात का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि वो माँ के गर्भ से ही चक्कू छुरी मारते हुए आया है? नहीं, वो बाद में आकर ऐसा हुआ है, संगतों से, व्यवहार से, शिक्षा से, कामों से, या पाप के कामों से, या पाप की अभिलाषाओं के द्वारा, या उसकी संगति के द्वारा, या उसके उन व्यवहारों के द्वारा जो उसने देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, या फिर उसके मन में कुछ ऐसे विचार आए जिसके कारण उसको मजबूर होना पड़ा, या फिर कुछ ऐसे शैतान ने उसकी जिंदगी में काम किया कि जिसके कारण वो एक पापी और एक हत्यारा बन बैठा। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने, हमारे प्रभु परमेश्वर ने भी स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, जहाँ पर पिता परमेश्वर स्वयं विराजमान है, जहाँ पर पिता का सिंहासन लगता है, उसी सिंहासन के सामने बहुत सारे स्वर्गदूत बनाए थे, जिसमें से एक लूसीफर स्वर्गदूत था, जो प्रधान था, जो सेनापति था, जो चलता था। जब वो चलता था तो उसके पैरों में से आवाज़ आती थी, और वो इतना मड़ी माणिक्यों से सजा हुआ था कि उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई गई। लेकिन एक समय ऐसा आया, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते करते उसने अपने मन में ही सिर्फ ऐसा विचार कर लिया कि देख, मैं तो परमेश्वर से ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो परमेश्वर से ज़्यादा बहुत बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ और समझदार हूँ, और मैं तो परमेश्वर से ज़्यादा बलशाली हूँ और दिखने में ही बहुत खूबसूरत हूँ। जब मैं चलता हूँ तो म्यूज़िक बजता है, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस शैतान की, उस लूसीफर की मत मारी गई थी कि उसने ये भूल गया कि उसको बनाने वाला ही परमेश्वर है। वो इस बात को भूल चुका था कि उसको सृजन करने वाला, उसको क्रिएट करने वाला ही यहोवा परमेश्वर है। और इसी कारण जब वो इस बात को भूल गया कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने मुझे बनाया तो वो नाश भी कर सकता है, वो इस बात को भूल गया और उसके मन में
कुटिलता आ गई, उसके मन में घमंड आ गया, विरोध आ गया। वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हुआ, उसके मन में घमंड आ गया कि अब मैं परमेश्वर के सिंहासन को अपना बनाऊंगा, सब मेरी स्तुति करेंगे, मेरी आराधना करेंगे। मैं परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वर्गदूत तो इस पूरे स्वर्ग में मैं ही हूँ, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सामर्थ्य, बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार मैं ही हूँ। और परमेश्वर के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो होता तो वो दिखाई देता। लूसीफर के मन में ऐसे विचार समा गए जिसके कारण वो घमंड को प्रकट करते हैं कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुमूल्य हूँ, बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, सब मेरे अंडर में है, सब मेरी बात को मानते हैं। जब मैं उंगली उठाने के लिए कहता हूँ तो उंगली उठाते हैं, जब मैं आराधना करने के लिए कहता हूँ तो आराधना करते हैं, सब मेरी बात को मानते हैं। तो परमेश्वर की आराधना हम लोग क्यों करें? सब मेरी आराधना करें। मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं स्वर्ग का अधिकारी होऊंगा, जो पृथ्वी परमेश्वर ने सृजी है उसको मैं अपने वश में कर लूंगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। मेरा मैं कर करके लिखा है यहोवा मनों को जांचता है। परमेश्वर ने उसके मनों को जांच लिया। बस वो खड़ा ही हुआ था, खड़े खड़े ही उसके मन में ऐसे विचार आए। सोचो, इतने में ही वो जो स्वर्गदूत था वो एक शैतान बन गया। वो स्वर्गदूत एक शैतान बन गया। मेरे भाई और बहनों, वो मनुष्य, वो स्वर्गदूत स्वयं बन गया अपने ऐसे कामों के द्वारा। दूसरे स्वर्गदूत क्यों नहीं बने? दूसरे स्वर्गदूत को पता था कि भाई जिसने हमें बनाया है वो ही सबसे शक्तिशाली। चाहे हम कितने भी खूबसूरत हैं, कितने भी बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार हैं, चाहे कितने भी लोगों के ऊपर हम अधिकारी ठहराए गए हैं, लेकिन तब भी हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और वही हमसे सर्वशक्तिमान है, वही शक्तिशाली है। वो जब चाहे हमें मिटा सकता है, वो जब चाहे हमें बना सकता है। वो दूसरे स्वर्गदूत इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने लूसीफर स्वर्गदूत जैसी गलती नहीं करी। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ एक स्वर्गदूत बनाया। जैसे परमेश्वर एक पवित्र इंसान को बनाता है, जैसे परमेश्वर एक प्यारे से बच्चे को बनाता है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो गलत संगति, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार, झूठ, चुगली, निंदा, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गलत गंदे बातें करना, विचार करना, काम करना, देखना, दिखाना, ये सब चीज मनुष्य खुद करता है। ध्यान रखना, कोई जबरदस्ती किसी के मुंह में रोटी तोड़कर नहीं डाल सकता। अगर डालता है तो अगर मुंह खोलता है इंसान तो खुद कुछ ना कुछ अपने मन में रखता है कि उन अभिलाषाओं के अंदर मैं हाथ मिलाऊं, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती हैं कि इन चीजों से मैं मेल मिलाप करूं। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया। परमेश्वर ने आप और मुझ जैसे एक अच्छे इंसान को बनाया, जिसके अंदर वो अपने बड़े पवित्र सामर्थ्य और बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट करना चाहता है। लेकिन हमारे चुनाव गलत हो जाने के कारण है ना, हम दुष्ट बन जाते थे। हमारे चुनाव गलत हो जाने के कारण हम एक पापी और एक बुरे और परमेश्वर का विरोध करने वाले व्यक्ति बन जाते थे। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु कभी गलत नहीं बनाता। वो तो मनुष्य को बनाकर और संसार की हर एक वस्तु को सृज कर वो खुश हुआ और कहा कि अच्छा है और बहुत अच्छा है। प्रभु प्रसन्न हुआ और प्रभु खुद संगति करने के लिए अपने आदम और हवा के पास आया करता था। तो प्रभु गलत क्यों बनाएगा? तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि प्रभु ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं बनाया और ना ही वो बना सकता और ना ही कभी वो बनाएगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।